अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा हुसैन और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ज़ुहैब भाई, मैं चाहता हूं कि आप मेरी ऑडियंस को अपनी खुद पहचान बताएं, क्योंकि अगर मैं बताऊं और कुछ कमी पेश हो गई तो शायद आप मुझसे नाराज़ हो जाएं। MZ रियल एस्टेट के नाम से हमने अपना काम शुरू किया। सही है। आज से अराउंड कोई 5 to 6 ईयर्स पहले। सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साइट्स बनाना शुरू करी और बेचना शुरू करी। कि घर बनाने इस ज़माने में आसान नहीं है। अगर घर बनाना है तो जितना मेरा ख्याल है कि एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी बात काट के मैं सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस से माजरत चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस मुझे बहुत फ़ोन करती है, मेरे व्यूअर्स बहुत फ़ोन करते हैं, ज़ुहैब भाई मैं फ़ोन उठा नहीं पाता क्योंकि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे रात को 2 बजे फ़ोन करें। 2-3 बजे फ़ोन आते हैं। खैर ज़ुहैब भाई, बात ये है कि मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, बहुत सारी आवाम ऐसी है जो बैंक फाइनेंस करना चाहती है। वो 1 शॉट पेमेंट पे जो है ना वो घर नहीं ले सकती है। कुछ बैंकर क्लाइंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम मिल जाए और वो बैंक फाइनेंस पे जो है वो घर ले। बैंक की रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है कि जो भी आपकी चीज़ जो क्लाइंट ले रहा होता है वो सामने वाला जो बंदा है उसके नाम पर हो। ठीक है। तो हमारी हर साइट्स जो है हमारे अपने नाम पर है, तो हम ये अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं और दे रहे हैं कि जो भी बैंक फाइनेंस के थ्रू आता है हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं हूँ ज़ुहैब भाई के साथ। मैं आपको 120 गज का सिंगल स्टोरी घर दिखाने वाला हूँ। 120 गज का घर है ये, और ऊपर जो है एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा सा रूम, आप ड्राइंग रूम, आप जो आप खैर मैनेज करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको शो करने वाला हूँ जो बैंक फाइनेंस पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर है और बहुत बजटेड प्राइस के अंदर है। और लोकेशन की बात करें तो ये अभी हम कहाँ पर हैं, अभी आप बता सकते हैं? अभी इस टाइम हम मेन M9 सोसाइटी है, M9 के ऊपर है सादी गार्डन। 2 गेट्स हैं, 2 एक्सेस हैं। एक बिल्कुल M9 है मेन, सारी फूड स्ट्रीट इवन के अल-हबीब रेस्टोरेंट से 2 से 3 मिनट्स की। यानी कि अगर मैं यहाँ जो खड़ा हुआ, यहाँ मैं अगर गेट से निकलूँ तो 2 से 3 मिनट पे मुझे यहाँ पे हाईवे मिल जाएगा, अल-हबीब रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर मुझे एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट जस्ट मुझे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से है। ऐसा ही है, 3 से 4 किलोमीटर, यानी कि 10 to 15 मिनट्स में आप एयरपोर्ट से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। ये घर है 120 गज का, ब्रांड न्यू घर है, बहुत बजटेड है, डॉक्यूमेंट्स में सब क्लियर है। प्राइस इसके मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप इसकी मैं आपको फनकारी दिखा दूँ। फनकारी से मतलब ये है कि पहले आपको मैं इसकी फीचर्स दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी नेसेसरी चीज़ें सारी इंस्टॉल हैं, बस जो फिनिशिंग है हम छोड़ देते हैं। जब क्लाइंट आता है तो हम उसके क्लाइंट की शिफ्टिंग से पहले घर को फिनिश कर लेते हैं। सही है। अच्छा, कैमरामैन मेरा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाएं, फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अच्छा, तो ये इसका एंट्रेंस है, लेकिन ज़ुहैब भाई मैं जरा आपके ऑडियंस को ये भी दिखा दूं कि ये जो रोड है, ये गली है, ये कितने फीट चौड़ी है? 24 फीट है। और अगर कैमरामैन में दिखाएं यहाँ से, तो जितने भी इस लाइन में घर बन रहे हैं वो ब्रांड न्यू घर बन रहे हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हर घर एक छोड़ के एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन। गली दिखाने का मकसद ये है कि मेरी आवाम ये ना समझे कि मैं किसी बंजर एरिया में ले आया और यहाँ पे आबादी है नहीं और यहाँ पे आके ख्वार हो जाएंगे। खैर, हम स्टार्ट करते हैं, अंदर चलें। अच्छा ज़ुहैब भाई, मुझे बताइए कि जमीन से कितना ऊंचा घर? अराउंड 4 से 4.25 फीट, 4.5 फीट ऑलमोस्ट डन है। ये रोड से ऊपर है। सही है। 2 मरतबा भी अगर रोड बने तो आपके घर जो है वो सेम लेवल पे नहीं होता। सही है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये इसका जो है कारपोच है, खूबसूरत से, बहुत वेलकम कर रहा है। आप इसका फ्लोर देख सकते हैं, फ्लोर, और आप डिफाइन करें आपकी चीज़ें तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जो टैंक है, सही है, वो पूरा ऑलमोस्ट कारपोर्च कवर किया है। सही है, क्योंकि 120 गज में थोड़ी सी अगर बड़ी फैमिली हो तो पानी का इशू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमने इनके ओवरहेड टैंक भी और अंडरग्राउंड टैंक भी बड़े रखे हैं। सही है। नीचे सारा इसका जो है ना वो सल्फेट यूज हुआ हुआ है। सही है। और जो भी इसके टेक्निकल पॉइंट्स थे घर बनाने के, ग्रे स्ट्रक्चर के, वो हमने सारे SOP फॉलो किए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर जो है वो बेशक 120 हो या 60 फीट हो या घर होता है, घर होता है, किसी के लिए एक महल है। मैंने बहुत सारे घर शूट किए हैं ज़ुहैब भाई। मैंने देखा है इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत कम पैसा लगाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से मैंने आपका घर जब देखा ना और मैं चीज़ें जब इसकी देखी तो मैंने अंदाज़ा हो गया कि बड़ी आपने दिल से इसको बनाया। ठीक है, आप ज़रा थोड़ा इसका कॉमन बात दिखाएं, आप आगे आए, आप थोड़ा इसको। हमने बेसिकली ये एक पाउडर वॉशरूम बनाया है। सही है। ये छोटा सा एक वॉशरूम है, गेस्ट का, ड्राइवर का, किसी का भी। और साथ में हमने ये एक बेसन रख दिया हैंड वॉश के लिए, ताकि कोई भी अगर ड्राइवर है, कोई भी अगर गेस्ट वगैरह मतलब कोई बाहर का बंदा है तो बाहर का बंदा है, आप उसको कर सकते हैं। 120 गज में कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा जितना हो सके हम इंटरटेन कर सकें उन चीज़ों को जो बड़े घरों में मौजूद। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी ज़ुहैब भाई, कि आप लोगों ने जो डोर की साइज है ना वो बहुत बड़े रखे हैं। एग्जैक्टली। हमने डोर के साइड्स बड़े भी इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ये पर्सनली फील होता था जब मैं छोटे घर में जाता था विजिट करने, तो वो
वो जो है ना आप छोटे छतें छोटी, डोर छोटे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता सही था। है। तो इसमें कॉस्टिंग हालांकि बढ़ती है हमारी, हम चूंकि बेचने वाले हैं, हमारी कॉस्टिंग हम इसको देख रहे होते सही हैं, है। लेकिन फिर भी हम चूंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो ये अराउंड 8 फीट के हमारे डोर हैं सही। और डबल प्लाईज के दरवाजे हैं मलेशियन, और हर चीज़ आपके सामने देखें। बहुत टाइल्स ठीक। जो हैं वो भी एल्युमिनियम वर्क हमने एक कैटेगरी का किया हुआ है। सही है। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, सही। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक कंप्लीट हाउस जैसे एक बंदा खुद जो बनाना चाहता है, समझ सकता हमने हूँ। उसको देखते हुए उसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा ठीक है, आपने ड्राइंग रूम देख लिया, ड्राइंग रूम कैसा लगा आपको? बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से इसकी फॉर सीलिंग भी आप देख सकते हैं ऊपर, और साथ में जो है मुझे इसका गेट भी बहुत पसंद आया। जैसे कि आपको बताया कि अभी ये घर फाइनलाइज नहीं है, 70% काम हो चुका है, 30% काम रहता है, सुहेब भाई ने बताया। तो बस खैर, दरवाज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। सुहेब भाई चले आगे। जैसे कि हमने सुहेब भाई ड्राइंग रूम दिखा दिया, ये डोर दिखा दिया, अब हम जो आ गए लाउंज में आ गए। एग्जैक्टली। तो अब लाउंज देख सकते हैं। थोड़ा सुहेब भाई, थोड़ा लाउंज के बारे में बताएं थोड़ा सा। लाउंज को ज़्यादा इतना, हमने चूंकि छोटा स्पेस होता है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैंसी नहीं किया, सही है। सिंपल रखा है। बस फॉल सेल हमने लेटेस्ट की है सारी, और लाउंज का जो है कवर्ड एरिया हमने सारा इसको कवर करते हुए सही है। ओपन किचन किया है। सही है। और ये हमारा जो भी टीवी वॉल्स बनाना चाहे वो उसको हम बना सकते हैं। सही है। और इवन के जो भी क्लाइंट लेने के बाद हमसे कोई हमारी खदमात लेना चाहे, फेवर लेना चाहे, तो एग्जैक्टली हम बिल्कुल उनको देंगे। और इसके अलावा जो है फिर हमारे किचन एरिया है, ओपन किचन है। किचन सुपर ग्लॉस पे हमने बनाया है और बहुत अच्छे मटेरियल पे बनाया है। ठीक है। और इवन कि हमारी सारी लेबर अपनी, सारी टीम हमारी अपनी होती सही है। है। तो क्लाइंट शिफ्ट होने के बाद भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब बात यह है कि सुहेब भाई, खवातीन का बड़ा फेवरेट होता है किचन, क्योंकि उनको तो पूरा दिन किचन में गुजारना पड़ता है। तो जो भी खवातीन मेरी वीडियो देख रही है वो मुझे बताए कि उनको किचन ही कैसा लगा। बहुत डिसेंट, बहुत सिंपल सा है। बहुत से लोगों को हड़ाउड़ी घर पसंद नहीं होते, इसमें कि फॉर सीलिंग, यहाँ से लाइट, वहाँ से लाइट, बहुत से लोग नहीं पसंद होते, बट ये बहुत सिंपल। हमने इसलिए इसको थोड़ा सा डिसेंट और अच्छे वे में इसलिए किया कि खवातीन की ये बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। Exactly. तो हमने डबल टून ब्लैक एंड वाइट में इसको किया है। ठीक। काउंटर हमने इसको कस्टमाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से, और बाकी इसको आप देख सकते हैं सारी आपके क्वालिटी सामने। वाइज। खैर, अब फर्स्ट रूम, बेडरूम में चलते हमारा ये हैं। फर्स्ट रूम है। तो हमने इधर एक जो है ना वो वार्डरोब भी बनाई है, सही। और 120 गज के अंदर इन चीज़ों को निकालना बड़ा ज़रूरी होता है बिल्कुल, ताकि चीज़ें हमारी मैनेज हो सकें। और ये वार्डरोब भी जो है ये चिपबोर्ड के अंदर और बेहतरीन शीट के ऊपर है, कोई लास्टिंग है इसकी। उसके ऊपर भी हमने एक स्पेस बनाया है जो हैवी सामान रखने के लिए। ठीक है। ये हमारा जो है वो डक एरिया है, वॉशिंग एरिया है। ऊपर हमारी जो है आप देख सकते हैं फॉल सेल हमने सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट डिजाइन में किया। उसके बाद ये हमारा वॉशिंग एरिया है जिसके एक्सेस रूम्स है, और ये ऊपर डक भी है, ओपन टू स्काई है, और वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक बहुत है। बेहतर सुहेब होता भाई, है। मुझे एक चीज़ आपकी और बहुत पसंद आई। जो चीज़ तारीफ काबिल है वो चीज़ की तारीफ कर देनी चाहिए, वरना दिल में रिग्रेट रहता है। मुझे आपका वॉशरूम बहुत पसंद आया है। वॉशरूम तो मैं चाहूँ तो कैमरा में मेरा दिखाया वॉशरूम। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छा स्पेस है, सैनिटरी बहुत अच्छी यूज़ हुई हुई है। और ऊपर से स्पेशली ये जो आपका बेसन है बिल्कुल नया मॉडल का, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बताऊं कि मैं आज अगर मेरी फैमिली यहाँ पे रहना चाहे तो वो रह सकती है। मैंने ये क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह की है। ठीक है। दूसरा रूम है, इधर हमने वेंटिलेशन के लिए वॉल दी है, और आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम हमारी सारी जो है वो एक कैटेगरी की हमने एल्युमिनियम डोर्स, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कॉस्ट कटिंग में आती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। सही है। तो हमने इसलिए इसको स्पेशली बहुत फोकस किया है। डोर्स को भी फॉल सेल हम आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे अलग डिज़ाइन है। ठीक इसी तरह इसका एक वॉशरूम अटैच बात और है। ज़ुहैब भाई, मुझे लग रही है बड़ी गर्मी, मैं सोचता हूँ कि बाकी की बात हम छत पे चल के करें। जी जी, क्योंकि मैंने जब ऊपर गया तो देखा बहुत हवादार है ये छत। जी बिल्कुल, ये हवादार भी है, और दूसरा ये एरिया भी थोड़ा सा आपको पता है सही है। M9 करीब है, तो यहाँ पे जो है ना वो मौसम अच्छा ही रहता है। ये हमने थोड़ा सा इस पे वॉल वर्क किया, स्पेशली ये स्पेस जो होता है 120 गज का, इसको बहुत हम कंसिडर करते हैं। तो ये अराउंड 3.5 फीट
जो है ना वो स्पेस है कि 2 बंदे, आप देखिए मैं चल रहा हूँ और इजीली जो है ना वो 2 बंदे एक साथ इस स्पेस पे आ सकते हैं। अच्छा, तो ज़ुहैब भाई हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ये हम इसके टेरेस पे खड़े हुए हैं जो बहुत हवादार है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी लोकेशन जो है, मतलब इसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको छत से दिखाऊँ, क्योंकि वो दिखाऊँ वो बहुत एक यूनिक चीज़ है। तो ये टेरेस है, आप इसकी फॉर सीलिंग ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक इसी तरह एक लार्ज रूम दिया हुआ है। एग्जैक्टली, ये बेसिकली हमने एलिवेशन कंप्लीट करना था। सही है। और लोग हमने कुछ थोड़ा सा एक यूनिक ये किया कि लोग अक्सर ये करते हैं कि टावर और टैंक बनाने के लिए पीछे कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन हमने इसको एलिवेशन कंप्लीट किया। सही है। एलिवेशन कंप्लीट इसलिए किया कि ताकि कंप्लीट हाउस लुक एक आ जाए। सही है। अब उसके बाद जैसे आपने नीचे देखा था कि यहाँ पे ड्राइंग रूम था, तो हमने एलिवेशन के साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम कंप्लीट कर दिया। सही है। और स्टेयर्स ले गए यहाँ से हम ऊपर। सही है। इसमें हमने कहीं पे कॉस्ट कटिंग कर सकते थे जो ठेकेदार या बिल्डर्स करते हैं, बट हमने वो नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि जो भी फैमिली आएगी वो आगे अगर कंटिन्यू करना चाहे तो उसको कोई भी चीज खत्म या डिस्ट्रॉय नहीं करनी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वो यहाँ से डोर है, डोर के बाद वो अपना सारा घर कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1800 स्क्वायर फीट ये कंप्लीट हाउस है। उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डोर जैसे ही खुलेगा तो ये मेन डोर है, और यहाँ से फिर हमने नीचे जैसे वॉशरूम था, सही है, ऐसे ये वॉशरूम हमने कंप्लीट किया है ताकि ऊपर टावर टैंक ले जाएं। घर बनाते हुए हमें कोई चीज तोड़नी ना पड़े। सही है। और यहाँ पे हम फिर कंप्लीट लाउंज और 2 कमरों का जो कंस्ट्रक्शन है, जो कमाना चाहता है डबल स्टोरी, हम वो करके भी दे सकते हैं सेम टू जैसे नीचे है। और अच्छा, देखा जाए तो इसकी अभी फिलहाल 2 छतें हैं। इसकी 2 छतें हैं। एक छत ये है, थोड़ा सा यूनिक है। हाँ, ये थोड़ा नहीं है, काफी यूनिक है। इसकी 2 छतें हैं और आपको ये बना के दे रहे हैं कि इन फ्यूचर आपका कभी जेब में अमाउंट हो अच्छा तो आप यहाँ पे एक लाउंज, ओपन किचन और 2 बेडरूम डाल सकते हैं। आपको कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं तोड़ना। अच्छा, मैं अपनी पर्सनल इसके लिए क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ज़ुहैब भाई कि इस पे क्या कॉस्ट आ जाएगी? ये एक उधर लाउंज, किचन और अराउंड अभी देखें, अभी वाली कंस्ट्रक्शन ही ऊपर करना चाहते हैं तो 20 to 25 lakhs मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हर चीज़ तो रेडी है ना। 25 लाख रुपीज़ में आपको ग्राउंड प्लस 1 घर मिलने को मिलेगा, और क्या चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ठीक है। बाकी बात छत पे चल के करते हैं ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊं सारी चीज़ें कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। तो छत पे भाई मैं आ गया हूँ, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है ज़ुहैब भाई। मेरा दिल कर रहा है चरपाई लगा के लेट जाऊँ है, लेकिन मैं छत पे लाने की वजह ये है कि मैं आपको सराउंडिंग में दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आपकी वीडियो अच्छी हमें इसलिए भी लगती है कि आप पूरा एरिया दिखाते हैं कि हाँ कहीं हम पैसा डाल रहे हो, कहीं हम लेने का सोच रहे हो और ऐसी जगह ना हो कि वो जो है बंजर जगह हो और हम पैसे लेके फंस जाएं। तो ऐसा नहीं है। कैमरामैन में दिखाएं सराउंडिंग में, अगर बैक पे दिखाएं तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो रहे हैं। और जितना मेरा ख्याल है ज़ुहैब भाई, आफ्टर 1 या 2 ईयर के बाद यहाँ शायद पैर रखने की जगह भी ना हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है या मुझे वहम है ये जितनी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये 1 से 2 साल की है। 1 से 2 साल की 1 से 2 साल की है। ये 1 से 2 साल से पहले जो है वो इतना हाइप नहीं था इस सोसाइटी का, क्योंकि अब जाहिर आपको पता है ओल्ड सिटी एरिया में जगह नहीं है। फिर देखा जाए तो अगर कैमरा मेरे यहाँ पर आए तो ये जितने भी है ज़ुहैब भाई, ये सारे कमर्शियल रेडी हो रहे हैं। ये सारा कमर्शियल एरिया है। सही है। ये सारा कमर्शियल एरिया रेडी हो रहा है। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो आपका एक गेट है। सही है। इसी सोसाइटी का वो गेट वो है जो आपका थ्रू फैल्कन हकीम विलास मलरी कैंट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये घर जो है वो मेन गेट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है और इसका एक्चुअल एंट्रेंस जो है वो हकीम विलास बहुत फेमस सोसाइटी है, मलरी कैंट से कुछ ही डिस्टेंस पर है। तो हकीम विलास जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको राइट साइड पे घर मिलेगा, आई मीन ये सोसाइटी मिलेगी। और दूसरा रास्ता ये है हाईवे की तरफ। M9 हाँ, M9 मतलब ये नहीं है कि आप हाईवे चले जाएं और लोग डर जाते हैं हाईवे सुनकर या गोट सुन के, तो ऐसा नहीं है। अब कराची बहुत आबाद हो गया, बहुत डेवलप हो गया। खैर ये चीज़ें देख ली हैं, अब बात क्या करनी है, मेन जो चीज़ है ना वो यूटिलिटीज़ की है। ज़ुहैब भाई ऐसा तो नहीं है कि पानी ना आता उधर, ऐसा तो नहीं है कि बिजली जो है 4-6 घंटे की मैंने आपसे बोला कि बड़ी नॉन बिल्डर्स हैं। सही है। तो यहाँ पे ऐसा इशू कभी जिंदगी में नहीं हुआ, इवन कि मेरी अपनी हाउसिंग भी यहीं पे। अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको पानी 24 आवर्स, बिजली 24 आवर्स। अच्छा। और गैस जो है उसकी अभी चूंकि वो पाइपलाइंस के अंदर कमीशन नहीं हुई हुई तो गैस का कॉम्प्रोमाइज है। बाकी और बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कराची के हालात के लिए बड़ा सा एक इशू बिल्कुल सिटी वायलेंस। अच्छा, मैं एक चीज़ अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि बात ये है कि आजकल ना हर बंदा, हर इंसान खुले हुए एरिया जिनका मतलब कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर बंदा वहाँ से निकल रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है
मैं खुद एक कराची का शहरी हूँ। स्नैचिंग और जो हमें चीज़ें नहीं दी जा रही हैं वो सारी चीज़ें जो सोसाइटीज़ में दी जा रही हैं। तो हर बंदा अपना घर बेच के खुले हुए एरियो से जो सोसाइटी में आ रहा है, और अभी ये जो घर दिखा रहा हूँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई बंदे के पास इतना बजट है जितना मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो ज़ुहैब भाई हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। जो अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं इसकी क्या आस्किंग है? देखिए इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 170 1 करोड़ 70 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा कुछ नेगोशिएट होगा, ये बाटा रेट है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम 1 करोड़ 70 लाख जो आस्किंग कर रहे हैं, ये आस्किंग जो है आप यहाँ पे सर्वे कर भी चुके हैं, और आपको पता है कि मैं ये आपको स्पेशली आपके चैनल को और आपको ये रेट जो है ये वो रेट है जो आपको पता है कि पूरी सोसाइटी में नहीं है। सही है। अब इसके बाद जो भी निगोशिएट होगा वो भी इंशाल्लाह जरूर, चूंकि आपको पता है आपके साथ एक पर्सनल रिलेशन है, बिल्कुल। तो जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे। आप ठीक जानते है। हैं। अच्छा दूसरी बात, एक बात आना भूल गया जो शुरू में बतानी चाहिए थी। ज़ुहैब भाई ने मुझसे खुद कांटेक्ट किया और ज़ुहैब भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, और ज़ुहैब भाई से मिलके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। 170 इसकी जो है वो प्राइस है, निगोशिएट बिल्कुल होगा, ऐसा ही है? ऐसे ही। और कोई भाई भी इंटरेस्टेड है या मेरी बहन इंटरेस्टेड है तो फील फ्री होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल की आवाम जो है उनके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और उनको पसंद आ रही है 2.5 लाख 3 करोड़ रुपए की चीज़, सॉरी लाख नहीं 2.5 करोड़ रुपए की चीज़ पसंद आ रही है। लेकिन बात यही है कि मार्केट की वैल्यू बहुत ऊपर जा चुकी है। मैं पर्सनली बताऊँ तो 1 करोड़ में आपको 0 मीटर घर मिलना इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा ही है। तो आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। खैर वीडियो हम ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए किसी घर के साथ, नए किसी। खैर ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।